फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मेरी दुआएं जो आपके साथ हैं। आप अपनी परीक्षाओं में लगे होंगे, प्रैक्टिकल आ गए हैं और प्रैक्टिकल में कुछ ही समय है और मैं आपके सामने आपका टीचर, आपका एग्जामिनर ब्रजेश कुमार सैनी एक बार फिर लेकर आया हूँ आपकी बहुत सारी पोर्टफोलियो की समस्याओं का हल। 60 में से 60 अंक लाने का एक नायाब तरीका। तो देखते रहिए वीडियो आगे। ब्रजेश कुमार सैनी, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजेश कार गुरु के नाम से मेरे को जानते हैं। पिछले 10 सालों से मैं सीबीएसई के एग्जामिनर के रूप में विभिन्न विद्यालयों में एग्ज़ाम कराता रहा हूँ। फाइन आर्ट पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे बच्चे पास होंगे ये सर्च कर रहे हैं। मैं सीधी बात पर आता हूँ कि बच्चे कोई फेल नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक मैं हर चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सीबीएसई पेंटिंग के प्रैक्टिकल में हौबा बना होता है कि हमें सर हमारे पास तो पेंटिंग थी नहीं, हमारे को सेलेक्ट करा दिया गया, हमारे को दे दिया गया। अरे सही है, बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको लेके चलिए। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आप इसमें एक पोर्टफोलियो फाइल तैयार कीजिए। पोर्टफोलियो में बनाना क्या है आपको मैं एक तरफ से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले 5 स्टिल लाइफ, 5 स्टिल लाइफ, 5 नेचर पेंटिंग और 5 वो पेंटिंग रखिए जो आपकी खुद की बेस्ट हैं, जिन्हें आप बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे एक डक ही बनाते हों, लेकिन उसको डक को बेहतरीन तरीके से बनाइए। इस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद आप उन सबको कलेक्ट कीजिए। जो बेस्ट पिक्चर हैं वो आगे लगाइए, और जो आपको लग रहा है कि वो बेस्ट नहीं है तो उनको थोड़ा सीरियल में पीछे ले जाइए। हाँ, यही एक तरीका होता है पोर्टफोलियो को तैयार करने के बाद। 5 स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ में अब लगता होगा आपके मन में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप उसको कलर्स में बनाएं या पेंसिल शेड्स में बनाएं। तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चाहे आप पेंटिंग को, स्टिल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, कि उसको पेंसिल शेड से बनाइए या कलर शेडिंग से बनाइए, बस उसका जो लुक है वो बेहतरीन लगना चाहिए। जो स्क्वायर है कम से कम 20 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। साइज फाइल का एक मैटर रखता है, तो A3 साइज जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है सबसे बेटर मानी जाती है। A3 साइज लगभग जो पेज है आप जानते होंगे, नहीं होंगे तो A4 का डबल होता है, मैं बता देता हूँ। और उस पर सबसे पहले स्टिल लाइफ लगाइए, 5 नेचर लगाइए और 5 आप सेल्फ। अगर इसमें कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं तो टॉपिक को नेचर की जगह आप प्ले पर ले जा सकते हैं, बेटिंग पर ले जा सकते हैं, यहाँ पर ले जा सकते हैं। ऑप्शन देता है बोर्ड इस बात का, तो दिक्कत वाली कोई नहीं है। फाइल जैसे जैसे आप बताया कि आप फाइल को 15 पेज लगभग सफिशेंट होते हैं बोर्ड के लिए। बोर्ड की रिक्वायरमेंट 15 पेज की है, ज़्यादा नहीं। कहीं कोई बताते हैं कि 20 करने, 25 करने, नथिंग, कुछ नहीं। केवल 15 पेंटिंग आपके लिए काफ़ी हैं, लेकिन बढ़िया बनाइए, आराम से बनाइए, ठीक है। यहाँ तक भी अब एक और दिक्कत आती है कि हमको तो बनानी आती नहीं। अरे थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए। आजकल हर चीज़ में यूट्यूब आपके है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प लीजिए। तो यहाँ 15 पेज करने के बाद अब उसको कलेक्ट कीजिए। पहले स्टिल लाइफ लगाइए, फिर नेचर लगाइए, फिर बेस्ट पिक्चर्स लगाइए। ये सीरियल हो गया। अब इसके ऊपर जो पेज लगाएंगे हम, वो इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स क्या होता है कि जिस क्रम में हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, लगाई हैं, उसको लगाइए। जैसे पहले हमने फर्स्ट पेज पे हमने लगाया जग, जग की स्टिल लाइफ पेंटिंग बना के लगाई, तो सीरियल नंबर 1 इंडेक्स पे आएगा जग है। रिमार्क आ जाता है, सिग्नेचर का कॉलम एग्जाम के लिए छूट जाता है। और आपके जो इंटरनल जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सिग्नेचर कर देंगे, डेट डाल देंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा ये कि हमारी आज ही बनी हुई है या इसी सेशन की बनी हुई है। ये तो हो गई हमारी पोर्टफोलियो के बाद। इंडेक्स से कवरिंग की बात, मतलब पोर्टफोलियो को जो कवर है, पोर्टफोलियो के कवर को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइए। सबसे पहले इसका रीज़न क्या रहता है कि पोर्टफोलियो आपके एग्जामिनर के आगे जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, सबसे पहले आपका अगर नाम भी लिखा है, कॉलेज का नाम लिखा, तो उसको एक अच्छे स्टाइल में लिखिए। कवरिंग पेज नए से नए डिज़ाइन में करिए। यूट्यूब की हेल्प लीजिए, गार्जियंस की हेल्प लीजिए, टीचर की हेल्प लीजिए, लेकिन वो इतना अच्छा हो कि एग्जामिनर खोले तो उसे अंदर ही लगे कि क्या बच्चे ने वर्क किया है। वर्क किया है, चाहे वो वर्क आपने पूरा किसी की हेल्प से किया हो। अब उसमें एग्जामिनर आपको खोलेगा। एग्जाम पोर्टफोलियो बढ़िया है आपका, तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। कोई आपके नंबर काटने वाला नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो से अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का जो लाइव है
एक चीज़ मैं बता दूँ कि लाइव पेंटिंग एग्जामिनर बहुत कम देखता है, ये एक राज की बात है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो एक राउंड लेके चले जाता है, कॉपी चेक नहीं करता। ज़्यादातर चेक करेगा तो वो अपने सिग्नेचर मारकर आपको काम वर्क कंप्लीट कर देगा। लेकिन पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मार्किंग को 60% तक ले जाएगी। 60 से 70 कहाँ आएंगे ये मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपने फाइल में बनाया है, स्टिल लाइफ बनाई है, नेचर बनाया है, और जो भी आपकी सेल्फ की बेस्ट पिक्चर है वो बनाई है, तो उसको पूरा पता होना चाहिए कि ये स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ बनाई है तो कौन सी पेंसिल का यूज़ करा है, क्या क्या आपने यूज़ करा है, ये मस्ट है। क्योंकि एग्जामिनर अपने पास से ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो आपके वर्क पे ही फोकस करेगा और पूछेगा आपने अगर स्टिल लाइफ में कौन सी पेंसिल का यूज करा है। यानी कि सपोज दैट आपने 6B पेंसिल यूज करी है, तो आपको एग्जामिनर को पता होता है कि 6B की कौन सी लाइनिंग है। चारकोल यूज किया है तो कितना डार्क करा है, तो चारकोल यूज करा है, या सिंपल पेंसिल 2B यूज करी है। पेंसिलों के बारे में ज्ञान रखिए, ठीक है। वाइवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इतना नहीं है कि डरने की कोई बात नहीं है, आप फेल नहीं होंगे। ये मन में डाल लीजिए, अपने मन में लिख लीजिए इसको कि आप फेल तो नहीं हो रहे हैं। 50% आएंगे ही लगभग, बहुत ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे, फाइल उल्टी सीधी बनाएंगे, तब भी 40 से नीचे नहीं जाएंगे। यानी 50% आपके पक्के हैं। 50 से 60 और 60 से 70 कैसे आएंगे? देखिए, 50 से 60 आने के लिए आपको जो पोर्टफोलियो के अलावा 2 एक्स्ट्रा वर्क होते हैं। एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है? एक 6 मंथ में 1 और 6 मंथ में 1, मतलब 2 वर्क आपके होने चाहिए। अब 2 वर्क होते क्या हैं, एक्स्ट्रा वर्क होता क्या है, स्पेशल वर्क भी बोला जाता है कहीं कहीं। ये वो वर्क होते हैं जो 6 महीने में एक बार एक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। या आप कैनवास बना लीजिए 20 बाई 20 का समथिंग, लगभग काफ़ी होता है। या फिर आप बना लीजिए कोई क्राफ्ट वर्किंग, जैसे फ्लावर पॉट है, लेकिन हैंडमेड होना चाहिए। हैंडमेड बोतल डेकोरेट कीजिए, कोई और आइटम डेकोरेट कीजिए, कोई और क्राफ्टिंग बनाइए, कोई भी चीज़। अदरवाइज मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो फाइल में ना हो, फाइल से हट के हो। कैनवास हो सकता है, मैंने बता दिया, इतनी कुछ भी चीज़ का मॉडल हो सकता है। तो बेहतरीन तरीके से 2 एक्स्ट्रा वर्क होने चाहिए आपके पास, और एक पोर्टफोलियो, और 2-4 क्वेश्चन वाइवा के कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें से कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपकी फाइल में क्या क्या बना है और कैसे बना है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक इस पेंटिंग प्रैक्टिकल के लिए। आप मेरे कहने पर चलिए, इतनी तैयारी कीजिए, मेरा वादा है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप 60 से 70 नंबर पाएंगे ही पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।